गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर और गुरुदेव का पावन सानिध्य। शब्द है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्ण मां, गुरु पूर्ण मां, यानी पूर्ण रूप से यदि कोई मां है तो वो कौन है? गुरु। इसलिए शब्द है गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्ण मां। जिस मां ने जन्म दिया वो मां अपूर्ण है, क्योंकि उसने केवल जन्म दिया है, शरीर दिया है, लेकिन जीवन गुरु देते हैं। जीवन कैसे जीना, आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे जीवन को जीना है, किस तरीके से रहना है, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से चलना है। यदि आगम की भाषा में कहूं तो गुरु शिष्य को वो सब सिखाते हैं जो एक मां अपने बच्चे को सिखाती है। मां ही तो सिखाती है कि बच्चे ऐसे बैठना है, ऐसे चलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे खाना है। और गुरु भी तो यही कुछ सिखाते हैं, लेकिन सिखाने में अंतर है। गुरु सिखाते हैं जीवन जीने के ढंग के हिसाब से, कि जीवन को इस तरीके से जीओगे तो जीवन महाजीवन बन जाएगा। शास्त्र की भाषा में 10वें कालिक में कहा गया है, जयम चरे जयम चिठे, जयम मासे जयम साये, जयम भुंजंतो भाषंतो, पावकम मम न बंधाई। हे शिष्य, यदि तू इस तरीके से चलेगा, बोलेगा, बैठेगा, खाएगा, सोएगा तो तुझे पाप कर्म का बंध नहीं होगा। कितनी करुणा गुरु की शिष्य के प्रति, कि मेरा शिष्य हर पल, हर क्षण, हर क्रिया करते हुए पाप से बचे, बंध से बचे, कर्म के अनुबंध से वो बचा रहे, कर्म के अनुबंध उससे ना हो, बल्कि कर्म की निर्जरा उसकी होती रहे, कर्म निर्जरित होते रहे, कर्म जर्जरित होते रहे, कर्म क्षय होते रहे, कर्म का बंध उसका किसी भी क्रिया में ना हो। इसीलिए गुरु को कहा गुरु पूर्ण मां है, पूर्ण मां है गुरु। 3 तत्व है, देव, गुरु और धर्म। इसमें पहले नंबर पर देव है, तीसरे नंबर पर धर्म है, और बीच में कौन है? गुरु है। बीच में गुरु है। आप जानते हैं, जब भी फैमिली फोटो होती है, आप अपने घर में फैमिली फोटो करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, तो उस फैमिली फोटो में जो घर का मुखिया होता है, घर का बड़ा जो होता है, वो कहां होता है? बीच में, सेंटर में। उसके आसपास सारे घर वाले होते हैं। तो 3 तत्व के अंतर्गत जिन शासन ने ये पहले ही संकेत दे दिया, जिन शासन ने ये पहले ही इशारा दिया कि देव, गुरु और धर्म, इन तीनों तत्वों में जो महत्वपूर्ण है वो है गुरु। क्योंकि गुरु होगा तो धर्म का ज्ञान होगा, गुरु होगा तो देव की पहचान होगी। गुरु से ही देव की पहचान है और धर्म का ज्ञान है। बिना गुरु के ना देव की पहचान है, ना धर्म का बोध है, धर्म का ज्ञान है। इसीलिए गुरु मध्य में होकर ये संकेत कर रहे हैं कि गुरु सबसे बड़े होते हैं, गुरु सबसे श्रेष्ठ होते हैं, गुरु सबसे महान होते हैं। जो बीच में होते हैं उसका महत्व सबसे ज्यादा होता है। आप 14 राजू लोकों में देख लीजिए, जो मनुष्य का ये जो लोक है, ये कहां पड़ता है? मध्य में है। देवलोक ऊपर है, नरकावास नीचे है, और मनुष्य योनि, मनुष्य लोक बीच में है। और सबसे ज्यादा महत्व भी किसका है? मनुष्यों का तो है, इंसानों का तो ही है, कि देवता भी जिसके लिए तरसते हैं और जहां से मोक्ष की उपलब्धि होती है, निर्वाण की प्राप्ति होती है, ऐसा मनुष्य भव। तो हर जगह जो बीच का जो स्थान है वो प्रमुख को दिया जाता है, और गुरु सबसे प्रमुख है, गुरु सबसे अहम है।
जैसे दूध में घी है, बीज में वृक्ष है, तिलों में तेल है। ये जो जानने पर, सिखाने पर हमें पता चलता है, ठीक वैसे ही हर कंकर शंकर बन सकता है, बनाने वाला चाहिए। हर कंकर शंकर बन सकता है, बनाने वाला चाहिए। हर जड़ी बूटी औषधि बन सकती है, मिलाने वाला चाहिए। हर शब्द मंत्र बन सकता है, सिखाने वाला चाहिए। और हर इंसान भगवान बन सकता है, बस राह दिखाने वाला चाहिए। बस राह दिखाने वाला चाहिए। और वह राह दिखाते हैं गुरु। गुरु राह दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं कि इस पर चलो, तुम भगवान बन सकते हो, इंसान से महामानव बन सकते हो, महामानव से महावीर बन सकते हो। ये सब चीजें हमें गुरु के द्वारा ही तो प्राप्त होती है, गुरु के द्वारा ही तो पता चलती है। और इसीलिए भारतीय संस्कृति में ही नहीं बल्कि सभी संस्कृतियों में, विश्व के सभी धर्मों में गुरु का बहुत महत्व है, गुरु को बहुत आदर मिला है। आप भी प्रतिक्रमण करते हुए गुनगुनाते हैं ना, गुरु दीपक गुरु चांदनो, गुरु बिन घोर पलकण विसरो तुम भनी, गुरु मुझ प्राण आधार, गुरु मुझ प्राण आधार। गुरु दीपक गुरु ही दीपक है, गुरु ही चांदनी है, गुरु ही प्रकाश है, गुरु ही रोशनी है। गुरु के बिना जीवन अंधकारमय है। अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रम उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरु जो मेरे अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं, मेरे जीवन में उजाला करते हैं, मेरे जीवन में रोशनी भरते हैं, ऐसे गुरु को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। गुरु शब्द ही कहता है, गु यानी अंधकार, रु यानी दूर करने वाला, जो आपके जीवन का अंधकार दूर करे, वो गुरु। और इसको यदि आज की भाषा में समझे, गु से गुड़ और रू से रूट, गुड़ रूट, यानी जो अच्छा रास्ता दे, अच्छा मार्ग दिखाए, सही मार्ग दिखाए, वो गुरु। वो गुरु है जो आपको सही मार्ग की ओर इंगित करता है, सही मार्ग दिखाता है, अच्छा मार्ग दिखाता है। इसीलिए कबीर ने एक जगह कहा था, तीन लोक नव खंड में गुरु से बड़ा न कोई, तीन लोक नव खंड में गुरु से बड़ा, करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो या प्रभु जी, गुरु करे सो हो। कि सबसे बड़े गुरु होते हैं। कबीर ने इसी बात को इस दोहे में गुनगुनाया है, कहा है। एक और बात पंजाब में आती है। पंजाबी कवि कहता है, शायद पंजाबी आप समझ जाओ, उपाध्याय जी का चौमासा हुआ था, पंजाबी लोग भी आए थे और संत पंजाबी थे, तो भजन आप अभी गुनगुना रहे थे, पंजाबी गीत, रव मेरा सतगुरु बन के आया। बड़ी खुशी हुई, आपने पंजाब और महाराष्ट्र दोनों को मिला दिया, है ना, मराठी भी साथ में और पंजाबी साथ में। तो वहां के गीत में बड़ी प्यारी बात आई है गुरु को लेकर। रब रुस देता रुसवा दे, रब रुस देता रुसवा दे, साडा सतगुरु ना रुस जावे, साडा सतगुरु ना रुस जावे, कदे भी अपना सतगुरु नहीं रुसावांगे, जिए चाहे मरिए तोड़ निभावांगे, कदे भी अपना सतगुरु नहीं रुसावांगे, जिए चाहे मरिए तोड़ निभावांगे, गुरु चरणा विच बैठ कसम जो खावांगे, जिए चाहे मरिए तोड़ निभावांगे, जिए चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। कुछ कुछ समझ आया होगा, कुछ कुछ समझा होगा। कवि कहता है, पंजाबी कवि, कि रब रुस देता रुसवा दे, यानी भगवान यदि नाराज होता है तो नाराज
हो जाने दे। आप कहोगे महाराज ये कैसी बात है, लेकिन कवि कहता है कि भगवान रूठ जाए तो रूठ जाने दो, नाराज हो तो नाराज हो जाने दो, लेकिन भूल कर भी कभी अपने गुरु को नाराज मत होने देना, अपने गुरु को कभी रूठने मत देना। क्यों? तो जवाब दिया कवि ने कि यदि भगवान रूठ गया तो गुरु मनवा लेंगे, और गुरु रूठ गया तो भगवान भी नहीं मानने वाले, भगवान भी नहीं मानने वाले, भगवान भी नहीं सुनने वाले। जिसने गुरु की नहीं सुनी उसका भगवान भी क्या सुनेगा, उसका भगवान भी नहीं सुनता है। पहले गुरु की सुने, यही प्रेरणा कवि ने इस पंजाबी गीत के माध्यम से हम सबको दी है। गुरु एक शिल्पकार की तरह होते हैं जो हथौड़ी छेनी से अनघड़ पत्थर को प्रतिमा का रूप देते हैं, स्वरूप देते हैं। गुरु कुम्हार की तरह होते हैं जो मिट्टी को सुंदर आकार देते हैं, घड़े का स्वरूप देते हैं। जो मिट्टी कल तक लोगों की ठोकरें खाती थी, जो पत्थर कल तक लोगों के लिए अपमानजनक था, लोग उसका अपमान करते थे, ऐसे पत्थर को, ऐसी मिट्टी को जब शिल्पकार मिल जाता है, कुंभार मिल जाता है, तो पत्थर भगवान बन जाता है और वो मिट्टी घड़ा बन जाती है और सबकी प्यास बुझाती है, ठंडक प्रदान करती है। घर में प्रमुख स्थान मिलता है उस मिट्टी के घड़े को। अगर मिट्टी थी तो सड़क पर थी, और जैसी घड़ा बना तो घर के अंदर प्रमुख स्थान पर और सबके प्यास बुझाने वाले मिलती है। लेकिन कबीर ने साथ ही कहा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट कबीरा, बाहर मारे चोट। अंदर से कुम्हार अपना हाथ लगाता है और बाहर से थपथपाता है, चोट लगाता है। वही शिष्य अपने जीवन में कुछ बन पाता है, कर पाता है, जो गुरु की चोट सह पाता है। जो चोट सहता है वही चोटी पर पहुंचता है, जो चोट नहीं सहता वो चकनाचूर हो जाता है। ये शिष्य के ऊपर है कि वो चोट सहकर चोटी पर जाना चाहता है या चोट खाकर चकनाचूर होना चाहता है। इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी है। गुरु के पास हर तरह के शिष्य आते हैं, हजारों लाखों शिष्य आते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक श्रेष्ठ बन पाता है, बाकी श्रेष्ठ नहीं बन पाते हैं, रह जाते हैं। तो कमी किसमें है? किसमें कमी है? गुरु में कमी है, शिष्य में कमी है? कमी शिष्य में है, गुरु में कोई कमी नहीं। द्रोण के पास 100 शिष्य थे, 105 शिष्य थे, लेकिन उन 105 में, इतने सारे शिष्यों में अर्जुन ही श्रेष्ठ शिष्य कहलाया, श्रेष्ठ धनुधारी बन पाया। क्यों? क्योंकि उसने गुरु की बात को अपने भीतर स्वीकार किया। पंजाब की बात करते करते राजस्थान की बात करता हूं। आप मारवाड़ से हो, राजस्थान से हो, तो राजस्थान में कहते हैं, दीधी पण लागी नहीं, रीते चूल्हे फूंक, दीधी पण लागी नहीं, रीते चूल्हे फूंक, गुरु बिचारा क्या करे, चेला माहे चूक प्रभु जी, चेला माहे चूक। पुराना जमाना था जब चूल्हे का जमाना होता था, आजकल तो गैस आ गए हैं ना, सारे कान मरोड़ा काम हो गया। तो उस समय जब चूल्हे होते थे, हमारी पुरानी जो चीज है उसको अगर याद करो तो उस समय राजस्थान में चूल्हे होते थे और उस चूल्हे के अंदर लकड़ियां रखे करते थे, और उस लकड़ियों में यदि थोड़ी सी आग होती तो माताएं थोड़ा सा हल्का सा फूंक मारती तो उसमें आग जल जाती, और यदि उसमें थोड़ी मात्र भी, लेश मात्र भी, अंश मात्र भी आग न हो तो कितनी फूंक मारो, फूंक मारने वाले का मुंह काला हो जाएगा।
बल्कि आग नहीं लगने वाली। गुरु, इस मारवाड़ी दोहे में यही बात कही गई है कि गुरु उसी तरह करते हैं कि उसी शिष्य का कल्याण कर पाते हैं जिसे शिष्य के जीवन में थोड़ी सी आग हो, थोड़ी सी स्फूर्ति हो, थोड़ी सी चेतना हो, उसी के जीवन को प्रज्वलित कर पाते हैं, रोशन कर पाते हैं। यदि सामने वाले में थोड़ी सी भी आग ना हो, ललक ना हो, लगन ना हो, तो गुरु बेचारा कुछ नहीं कर सकता। गुरु तो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगा। आज का जमाना है, आजकल हर कोई गुरु बनना चाहता है ना। चेला बनना कोई नहीं चाहता, हर कोई चाहता गुरु बनूं। एक आदमी आया गुरु महाराज के पास, गुरु महाराज मैं बहुत दुखी हूं। तो गुरु ने कहा चेला बन जा। उसने कहा चेला क्या होता है? गुरु ने कहा दो चीजें होती है, एक होता है गुरु, दूसरा होता है चेला। उसने कहा दोनों क्या क्या करते हैं? बोले गुरु जो होता है वो होता है एक जगह बैठता है, आदेश करता है, आज्ञा करता है, और चेला उस आज्ञा का पालन करता है, यहां जा वहां जा, ये कर वो कर। तो आजा हमारे पास। उसने कहा मैं आ जाऊंगा लेकिन मुझे गुरु बना लो। वो गुरु बनना हर कोई चाहता है लेकिन चेला बनना कोई नहीं चाहता। चेला बनना किसी को मंजूर नहीं है, गुरु बनने को हर कोई तैयार। और आजकल तो आप देख लो टीवी पर भरमार भीड़ भरी पड़ी है, लेकिन गुरु कौन होता है? आप स्वयं मेरी भावना में रोज गाते हैं ना, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन पर रहते, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। यह है गुरु की परिभाषा, गुरु की व्याख्या की ये होते हैं गुरु। इन जिनमें ये सब चीजें हो वो गुरु होते हैं, वो सदगुरु होते हैं, वो महान गुरु होते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है, समय की अपनी सीमा है, समय भी सुई लगातार आगे बढ़ रही है। तो अंत में आज इस गुरु पूर्णिमा पर हम सभी शिष्य अपने सदगुरुदेव, अपने गुरुदेव गुरु तारक के चरणों में अपनी भावनाएं अर्पित करते हैं, अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, अपना आप सबकी ओर से भी अहोभाव प्रकट करते हैं। कैसे सदगुरुदेव हमें मिले हैं, कितने ऋजु हैं, कितने सरल हैं, कितने विनम्र हैं। बहुत, ये तो मैं सोचता हूं कि ये हमारा सद्भाग्य है, सौभाग्य है, हम जैसों को ऐसे गुरु मिले। बहुत नम्र है, बहुत सरल है, बहुत ऋजु है, बहुत हृदय में जिनके किसी तरह का कोई छल बल नहीं, बहुत छल रहित, निष्कपट, निष्कलंक और निरभिमानी, बहुत उज्जवल जीवन, समुज्वल जीवन ऐसे गुरु तारक का है। और ऐसे गुरु हमें मिले हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, अपना अहोभाव प्रकट करते हैं, अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। गुरुदेव के लिए तो हम इतने कृतज्ञ हैं, इतने ऋणी हैं कि यदि हम अपने शरीर की चमड़ी भी गुरुदेव के लिए प्रयोग करें तब भी इनके ऋण से, इनके उपकारों से हम ऋण नहीं हो सकते, इनके कर्जे से हम मुक्त नहीं हो सकते। गुरु ऋण ना चुके कोई कुछ भी कहे, गुरु ऋण ना चुके कोई कुछ भी कहे, तृण तृण का पेड़ बनाया, सूखा जीवन सरसाया, तृण तृण का पेड़ बनाया, सूखा जीवन सरसाया, गुरु ने अमृत बरसाया, सूखा जीवन सरसाया, गुरु ने अमृत बरसाया, सूखा जीवन सरसाया। तो गुरुदेव आपके तो ऋण हम पर अनंत हैं, अनंत अनंत है। उन अनंत ऋण से वो ऋण हम संभव नहीं है कि हो जाए, लेकिन बस हमारे मन में आपके प्रति श्रद्धा बनी रहे, आपके प्रति विश्वास बना रहे, आपके प्रति समर्पण हमारा बना रहे, बिना किसी शर्त के, बिना किसी कामना के, किसी भावना के, बस हमारा समर्पण आपके चरणों में बना रहे। यही हम
इस दिवस पर संकल्प करते हैं, प्रण करते हैं, यही अपनी बात अपने भीतर रखते हैं कि यही हम चाहते हैं कि बस हमारा समर्पण गुरु चरणों में बना रहे, बना रहे, बना रहे।